सर, आपने आज मीडिया को बुलाया है यहाँ पे अपनी ऑफिस पे। क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया को मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन में दीन, धर्म और पॉलिटिक्स एक साथ क्यों है। मैं पहली बार मुमरा में ऐसा देख रहा हूँ कि दीन और पॉलिटिक्स को एक साथ लेके जरा चला जा रहा क्लियर करें कैसे हो रहा है। है। ऐसे हो रहा है कि मैं सारी सभाओं में बैठा, चाहे एमआईएम की हो, चाहे तुतारी की हो, चाहे घड़ी की हो, और भी कई पार्टियां घूम रही। तो तुतारी पार्टी से तो तुतारी निशानी है। तुतारी पार्टी जो है, तो ये लोग ने क्या किए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये इलेक्शन शुरू की। जैसे गुस्ताखे रसूल, नमूम से रिसालत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया उनका साथ मत दो। आका का नाम ले लेके ये लोग ने स्टेज प्रोग्राम किए, लोगों को कन्विंसिंग किए। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने शुरुआत की है, तो वो बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन आया, दूसरी पार्टियों ने उसका ये करना चालू किए। फिर तुतारी ने ये करी कि ओलमाओं को स्टेज पे उतार दी। अब वो कौन ओलमा है, 10,000 रुपए वाले, 5,000 रुपए वाले, कौन से ओलमा है, यूपी बिहार से आए हैं, हम तो ओलमाओं को जानते नहीं है। तो अब वो दाढ़ी टोपी पहन के, कुर्ते पैजामे पहन के वो कन्विंसिंग चालू की स्टेज के ऊपर। उसको लेके फिर दूसरी पार्टी ने भी, जैसा मैंने पहले बताया कि रिएक्शन उसका आएगा, दूसरी पार्टियों ने भी शुरू करी। फिर वो रोड शो होने लगा। अब मैं देख रहा हूँ तुतारी के रोड शो हो रहे, तो रोड शो के अंदर भी तुम गुस्ताखे रसूल और इसकी बातें कर रहे। तो ये होता ये है कि दीन और धर्म, ये दो अल्फाज है। तुतारी पे ही सिर्फ ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि दूसरे पे ऑब्जेक्शन स्टेज सब पे पे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह भी नारे लग रहे हैं। बराबर। तो ऑब्जेक्शन में बोल रहा हूँ सब पे। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज की शुरुआत किसने की है। ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, आपके चैनल पे भी देखा हूं, मैंने कई चैनल पे देख रहा हूँ, इस चीज की शुरुआत तो उतारी नहीं की। तो तुम ऐसी चीजों की शुरुआत ही मत करो ना। ऐसी गलत चीजों की तुम ये शुरुआत ही मत करो। क्यों तुम मुसलमान को वर्गर, देखो मुसलमान जज्बाती है। मैंने पहले भी मेरे स्टेज प्रोग्राम में और मेरी कॉर्नर मीटिंग्स में मैंने बोला हो कि आका के नाम के लिए हम जान देने हाजिर है। बच्चा बच्चा मेरे घर का हो, किसी के भी घर का हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, वो लूला लंगड़ा अपाइज भी होएगा तो आका के लिए उसके पास गर्दन अगर बची है, हाथ पैर नहीं बचे, गर्दन बची है, तो रेंग रेंग के जाके गर्दन कटाएगा अपनी आका के नाम पे। तो इनको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान आका के नाम पे जज्बाती हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आका का नाम लो तो आका के नाम पे हमको वोट मिल जाएंगे। अरे हमारे आका का नाम क्यों। अब मैं इस चीज पे आ रहा था कि दीन और धर्म, मुमरा में चल रहा है दीन, कलवा में चल रहा है धर्म। अब ये दीन और धर्म दोनों ये रेती बंदर सर्कल पे रुके हुए। आप अभी जाओगे न्यूज वाले जो भी है, तो रेती बंदर सर्कल पे दीन और धर्म खड़े रहते हैं। तो जब यहाँ से नेता निकलता है मुमरा से, तो दीन को वहां छोड़ देता है, धर्म को लेके कलवा घुस जाता है। फिर जब कलवा से रिटर्न आता है, तो धर्म को छोड़ देता है, दीन को लेके मुमरा में आ जाता है। तो ये क्या खेल लगा है, ये खेल मत खेलो। बस मेरा ये अपील है मुसलमानों से भी, हर किसी से भी, कि आका के नाम पे वोट मत डालो। जो आका का नाम ले रहा है इस इलेक्शन के अंदर, ये गंदगी के अंदर जो आका का नाम ले रहा है, उसको वोट मत डालो। जो कलमा पढ़ा रहा है उसको वोट मत डालो। कुछ समझो, डेवलपमेंट पे वोट डालो। 15 साल में क्या हुआ ये देखो, और 5 साल देना चाहिए कि नहीं ये सोचो। नहीं, थोड़ा सा क्लियर करें। अभी आपने दो बातें की, जो आका का नाम ले रहा है, जो कलमा पढ़ा रहा है। एक स्टेज से आका का नाम लिया जाता है, दूसरे स्टेज से कलमा पढ़ाया जाता है। दो अलग अलग पार्टियां जो ये दो एक्टिविटी करती हैं। फिर ऑप्शन क्या है जनता के पास? डेवलपमेंट, ये दोनों चीजों को छोड़ दो। जो आका के गुस्ताख का नाम ले रहा है उसको भी बाजू रख दो, जो कलवा जाके जय श्री राम लगा रहा है उसको भी बाजू रखो। कलवा मुमरा सब मिलके डेवलपमेंट पे वोट करो। ये इलेक्शन डेवलपमेंट का है ना, काय का इलेक्शन है, कोई मौलाना का अपन अवार्ड, सब कोई मौलाना तो है नहीं, मौलाना का इलेक्शन तो है नहीं। कोई अपने को शहर का काजी नहीं चुनना है, अपने को मस्जिद का इमाम नहीं चुनना है, अपने को एमएलए चुनना है। तो एमएलए चुनना है तो 15 साल में क्या हुआ, 15 साल कोई मामूली अरसा नहीं है। मेरा बच्चा गोद में था जब अवार्ड सब जीता था, मैं बच्चे को लेके गया था साथ में। अब मेरा बच्चा मेरे हाइट के ऊपर हो गया है, वहीं के वहीं है सब कुछ।
आज भी वही ट्रैफिक है, वही पानियों के लिए हंडे लेके भाग रहे, बाल्टियां लेके भाग रहे, वही हमारे एजुकेशन की तकलीफ है। हर सारी तकलीफ, ना रोजगार है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। 15 साल में कहां से कहां होना चाहिए था। आज अगर बता रहे कि 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है, बिना एमएलए के इससे अच्छा डेवलपमेंट होता। अगर 15 साल बिना एमएलए के मुमरा होता ना, तो इससे अच्छा डेवलपमेंट होता। अरे गांव खेड़ों में भी इससे अच्छे रोड और इससे अच्छी फैसिलिटीज है जो मुमरा के अंदर नहीं है। मैंने एक भाषण में सुना था कि 45,000 करोड़ रुपया मुमरा से जाता है, तो कहाँ लगता है मुमरा से जाता है तो ये इलेक्शन डेवलपमेंट पे वोट दो। तुमको अगर लगता है कि 15 साल में डेवलपमेंट हुआ और तुम ये डेवलपमेंट से खुश है, तो तुम वोट दो अवार्ड साहब को। अगर तुमको लगता है 15 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, 30 साल 15 साल पहले भी पानी की तकलीफ थी, आज भी पानी की तकलीफ है, 15 साल पहले भी रोड की तकलीफ थी, आज भी रोड की तकलीफ है, 15 साल पहले जो तकलीफ थी आज भी सारी तकलीफें वही है, सेम टू सेम। मेरे हिसाब से तो 5 साल और देना बेवकूफी है। और तीनों धर्म पे वोट मांग रहे, अगर अपन ने तीनों धर्म पे वोट दिए तो वो उससे बड़ी बेवकूफी। वोट देना है तो वोट दो, वोट देना आके डेवलपमेंट पे वोट दो, है ना। अच्छे आदमी को वोट दो, आपको लगता है जो डेवलपमेंट करेगा उसको वोट दो। मतलब सीधे सीधे आप ये मतलब कि अनाउंस कर रहे हैं कि घड़ी को वोट दो। घड़ी को तो हमारा समर्थन है गारी साहब। अगर आप मेरे साथ डोर टू डोर चलेंगे ना, तो मैं आपको डोर टू डोर बता दूंगा। जो लोग जो अवार्ड साहब के बंदे हैं घूम रहे, जो कादर पैलेस से वहां से आते हैं यहाँ पे, वो लोगों को लगता है कि हम ये गली के बच्चे छोटे से बड़े हुए, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये उस आदमी की बेवकूफी है। हम तुमको बताएंगे कि घड़ी को कितने वोट गिरेंगे और कैसा गिरेंगे, क्योंकि हमको डेवलपमेंट चाहिए। 9 साल तक के मैं चिल्लाते रहा ये रोड के लिए नहीं बना, अब जाके बना जब मैंने नजीम मुल्ला को बुलाया। तो क्यों ऐसा हुआ? तुम बनाना चाहिए था ना, जो हम 9 साल से चिल्ला रहे थे। तो अब तुम वोट मांगने आ रहे हो हमारे पास और तुम हमको बोल रहे कि गुस्ताखे रसूल का साथ दोगे क्या, बीजेपी का साथ दोगे क्या? तुम डेवलपमेंट में बात क्यों नहीं कर रहे? हम कोई कमल के फूल को साथ नहीं दे रहे। ये घड़ी है, ये सेक्युलर पार्टी है, आज अलायंस से कल अलग भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। अभी वो एक मैंने क्लिप देखा था कि नजीम मुल्ला की क्लिप थी कि वो टीका लगा के कुछ पूजा वगैरह कर रहा है ना। और तो फिर तुम आबू आसिम आजमी का फोटो लेके क्यों घूम रहे अवार्ड साहब के बंदे? आबू आसिम आजमी को मैंने देखा कि गणपति की पूजा में इतना बड़ा टीका लगाया और पूजा कर रहा है। मेरे मोबाइल में बताओ, आपको आप भी बताओ, बताओ लारी साहब, बोलो, बताता हूँ। उनकी फोटो है, और भी कई मुसलमान नेता है। तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं, देखो हर धर्म को, हर दीन को, है ना, सबको लेके चलना है पॉलिटिक्स में। अपन सेक्युलर मुल्क में, जमहूरियत है, तो अपने को सबको लेके चलना है। तो अगर कोई नेता टोपी पहन रहा है ना, तो मुसलमान नहीं हो गया। और अगर एक तरफ कोई नेता टीका लगा रहा है तो वो हिंदू नहीं हो। बात करो डेवलपमेंट पे, तुम एक एक गली में जाओ, एक एक मोहल्ले में जाओ, तो आज भी वही पानी की और लाइट की और रोड की और सारी समस्या है। तुम 15 साल के अंदर एक ब्रिज बना सकते हो हमको अमृत नगर में और मुंब्रा स्टेशन पे और शिमला पार्क में, तो फिर तुम क्या हमको आगे और 5 साल करके देंगे? वही ट्रैफिक है, सारी मसले तो वही है ना। देखो ना, सैफ पठान भी चिल्ला रहा है, तो सबके नाम ले रहा हूँ, जितने नेता है सब चिल्ला रहे हैं, नजीम मुल्ला चिल्ला रहा है, अवार्ड के बंदे खुद चिल्ला रहे। कितनी बार सैयद अली भाई साहब ने बोले, वो एक नेता बोलता है मैं मर जाऊंगा, है ना, मेरी लाश पे से गुजरेगी टोरेंट, है ना, चलो नहीं मरना, जुमला था, कोई मसला नहीं। फिर दूसरी बार वो चेन गले में डाल दिया, मैं फांसी ले लूंगा, टोरेंट का दरवाजा नहीं खुलने दूंगा। अब फिर तू वही नेता के फिर से बोल रहा है कि हम टोरेंट को हटा देंगे। तो हम तेरे पे भरोसा क्यों करें जब तू बार बार झूठी बात बोल रहा है, झूठी चीज कर रहा है? अरे तुम बोल रहे कि नजीम मुल्ला बीजेपी वाला है, लेकिन उसके नक्शे कदम पे तो तुम चल रहे कि 15 लाख दूंगा, और ये बोलता है कि टोरेंट भगाऊंगा। वो बोलता है आरक्षण दूंगा, ये बोलता है कि मैं गर्ल्स हॉस्टल बनाऊंगा। वो कुछ इन्हें जो बीजेपी हिंदुओं के साथ खेल रही है, तो तुम उमरा के मुसलमानों के साथ हमारे साथ खेल रहे तुतारी वाले। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घड़ी या ये, बस 15 साल दिए, अब चेंज चाहिए। चेंज चाहे कुछ भी हो, हम तो घड़ी की तरफ है, चाहे दूसरे लोग कहीं भी हो, है ना। उसका मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, सबका आके सब अपने हिसाब से डालो, लेकिन डेवलपमेंट डालो। नया बंदा आएगा, डेवलपमेंट नए सिरे से शुरू करेगा इंशाल्लाह।